सूर्यदेव की पत्नी देवी संज्ञा अपने पति के प्रचंड तेज को सहन नहीं कर पा रही थीं। इसलिए एक दिन उन्होंने अपनी परछाई छाया को सूर्यदेव की सेवा में छोड़ा और स्वयं तपस्या करने वन में चली गईं। माता छाया भगवान शिव की परम भक्त थीं। जब शनिदेव उनके गर्भ में थे, तब माता छाया ने भयंकर गर्मी और धूप में भगवान शिव की अत्यंत कठोर तपस्या की। इस कठोर व्रत और तप के प्रभाव से जन्म के समय शनिदेव का वर्ण अत्यंत श्याम काला हो गया। जब सूर्यदेव ने पहली बार अपने नवजात पुत्र को देखा तो उसके श्याम वर्ण को देखकर वे अचंभित और क्रोधित हो गए। उन्होंने माता छाया का अपमान करते हुए साफ कह दिया, इतना काला पुत्र मेरा नहीं हो सकता। अपनी माता का ये घोर अपमान नवजात शनि से सहन नहीं हुआ। उन्होंने अपने जन्म के तुरंत बाद ही क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव की ओर देखा। नवजात शनि की उस पहली वक्र दृष्टि के पड़ते ही ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवों में से एक सूर्यदेव का सारा तेज नष्ट हो गया। उनका रूप काला पड़ गया और उनके रथ के घोड़ों की गति वहीं रुक गई। पूरे देवलोक में हाहाकार मच गया। तब जाकर सूर्यदेव को अपनी भारी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान शिव की आराधना कर अपनी गलती की क्षमा मांगी। शिवजी के समझाने पर सूर्यदेव ने शनि को अपने पुत्र के रूप में सहर्ष स्वीकार किया। शनिदेव की इसी अद्भुत शक्ति, मातृ प्रेम और अडिग न्यायप्रियता को देखकर भगवान शिव ने उन्हें नवग्रहों में सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली स्थान का वरदान दिया। शिवजी ने उन्हें कर्मफलदाता और तीनों लोकों का न्यायाधीश नियुक्त किया। जो राजा हो या रंक, सबको केवल उनके कर्मों के अनुसार न्याय देगा। ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन भगवान शनिदेव की इसी अवतार और उन्हें न्याय के देवता की उपाधि मिलने की महान घटना को याद करने के लिए ही शनि जयंती मनाई जाती है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि संसार में रूप या रंग नहीं, बल्कि हमारे निष्पक्ष कर्म ही सर्वोपरि हैं।